अमेरिका के अंदर लिखा हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मेरा सवाल है, आर्य समाज कभी अपनी जनता को बताएंगे कि इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां कैसे अपनी किताबों के अंदर उड़ाई हैं? और यह भी बताएं कि जितनी हिंदू महिलाएं विधवा होने के बाद या डिवोर्सी होने के बाद अपनी जिंदगी को शुरू रखना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं, ये कहते हैं वेद विरुद्ध है और वेद विरुद्ध अधर्मी है, तो पुनर्विवाह किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का करना ये अधर्म है, ये वेद निंदा है। ये है हकीकत इनकी। मगर अब मेरा सवाल है, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती से सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी पूछा गया समोल्लास 4 में, कि स्वामी साहब चेक कीजिएगा जरा, स्वामी साहब अगर शादी नहीं कर सकते तो फिर वो जो लस्ट, डिजायर और ठरक उठता है एक औरत या मर्द के अंदर जो कि नेचुरल है, उसका क्या करें? स्वामी साहब अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। स्वामी साहब ने कान पिछवाड़े से हाथ घुमाकर पकड़ा और दे दनादन अजीबो गरीब किस्म की मंतक फेंकी। स्वामी साहब कहते हैं जिसको बहुत ज्यादा आग लगी हो वो पुनर्विवाह ना करे, वो नियोग कर ले। वाह वाह यक न शुद्ध दो शुद्ध, नियोग कर ले। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको कहा था मैं क्लाइमैक्स में बताऊंगा सैम भाई, ये आखिरी हवाला मैं दूंगा और इसके बाद लिंक पब्लिक करूंगा और आपकी राय लेने के बाद ऑब्वियसली ये जो हवाला है, तो मैंने आपको कहा था मैं आपको एंड में बताऊंगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लड़कियों के लिए शादी की इतनी कठिन शर्तें क्यों रखी, नंबर 1। नंबर 2, स्वामी दयानंद ने पुनर्विवाह को क्यों निषिद्ध किया। नंबर 3, स्वामी दयानंद ने नियोग प्रथा को क्यों परमिसिबल किया और उसकी बड़े बड़े गीत गाए। अगर किसी को अभी तक नियोग के बारे में डिटेल्स नहीं पता, आवाज़े हक लाइव पर प्रोग्राम पड़ा है, जिंदगी का मजा तो नियोग में है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नियोग के ऊपर जो गपोड़बाजी की गई है, जो बकबक बड़बड़ बम बम बोबो जो किया गया वहां पर, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है जी। उसमें स्वामी दयानंद ने लिखा है कि लज्जा नियोग के अंदर नहीं बल्कि व्याह विचार के अंदर होनी चाहिए, ठीक हो गया। फिर कहते हैं कि नियोग को रोकना ही असल पाप है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नियोग प्रथा को रोकता है वो पाप कर रहा है, ये चेक करें, और वेद विरुद्ध है। खैर सवाल ये उठता था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इतनी सख्त कठिन जो है वो जो कंडीशंस क्यों रखी? स्वामी दयानंद ने रीमैरिज को या पुनर्विवाह को क्यों निषिद्ध किया? स्वामी दयानंद ने नियोग को क्यों परमिसिबल किया? उसके पीछे जो मैं समझ पाया हूं एक ही कारण है, वो है स्वामी दयानंद सरस्वती की पर्सनल पास्ट लाइफ का, बचपन का इन्फ्लुएंस। याद रखें, कोई कितने से बड़ा इंसान भी हो, उस इंसान की पास्ट लाइफ जो होती है वो उसके ऊपर काफी हद तक फैसला करने में या उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में असर करती है, उसका माजी। इसीलिए कहते हैं कि माजी जो होता है वो इंसान का फ्यूचर तय करता है, कि वो इतिहास से निकलकर भविष्य के अंदर कैसा होगा, ये उसका इतिहास तय करता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, तो थोड़ा बैकग्राउंड ले लें, इसको कभी फिर डिटेल में रखूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की उम्र जब 20 और 21 वर्ष की हुई थी तो स्वामी दयानंद अपने घर से भाग गए थे। उसकी वजह थी स्वामी दयानंद का शादी ना करना। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वामी दयानंद चूंकि विद्या लेने के लिए इतने पैशनेट थे, यानी स्टडी करने के लिए इतने जुनूनी थे कि उनको शादी नहीं करनी थी। वो कहते थे मैं सिर्फ पढ़ता रहूं, जबकि बातें कुछ और भी निकलती हैं, मगर अभी मैं इशारा दे रहा हूं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी शादी से कुछ अरसा पहले घर से भाग गए और शादी तैयारियां बीच में छोड़ दी। घर वालों ने कहा कि तुम्हारी हम शादी करेंगे, तैयारियां चल पड़ी हैं। स्वामी दयानंद रटा डालते रहे, मुझे काशी भेज दे, मैं वहां पढ़ना चाहता हूं, मैं वहां चला जाता हूं, वहां पढ़ लूंगा, बहाने बनाते थे। फिर अपने इलाके के पंडितों के सामने जाके अपने दोस्तों के सामने भी बात की, दोस्तों ने घर वालों को बता दिया, जूते पड़े। घर वालों ने कहा शादी तेरी होगी, पढ़ लिख के क्या करेगा, पेट तो तेरा फिर भी बाहर निकला हुआ है टिड्डल, पढ़ के क्या करेगा। स्वामी साहब सिर्फ और सिर्फ शादी से भागना चाहते थे। अब इसके 2 कारण हैं जो कि नेचुरल हैं। नंबर 1, स्वामी दयानंद की नोनो बेकार हो चुकी थी, यानी स्वामी दयानंद शादी के अंदर कर कुछ नहीं सकते थे।
या ऐसे ही है कि स्वामी दयानंद प्यासे हो और उनके सामने पानी पड़ा हो और स्वामी दयानंद के दोनों हाथ काट दिए जाएं? तो स्वामी दयानंद के लिए शादी करना ऐसे ही था जैसे टुंडे के सामने पानी रख देना, ठीक है, नंबर एक, या अंधे के सामने किताब रख देना, नंबर एक। दूसरा कारण यह समझ आता है कि स्वामी दयानंद को विवाह के बगैर लड़कियों के मजे लेने थे जिस तरह के श्री कृष्णा ने लिए। स्वामी दयानंद भी वो मजे लेना चाहते थे विवाह के बगैर, क्योंकि स्वामी दयानंद नियोग राजा जी, नियोग राजा है ये। अब आप पहुंच गए, यस। ये मैंने आपको कहा था, मैं थोड़ा सा आपको क्लाइमैक्स में समझाऊंगा, आपको खुद लिंक मिल जाएगा कि स्वामी दयानंद शादी को इतना मुश्किल क्यों और नियोग को इतना आसान क्यों कर रहे थे। समझ आई? नियोग के अंदर विवाह नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ठुकाई पूरी होती है, मगर कोई शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों का ख्याल, प्रॉपर्टी, पदार्थ, किसी किस्म की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। चुप करके आए, नियोग किया, चले गए। मैंने कहा जिसने मेरा प्रोग्राम देखना है, जिंदगी का मजा तो नियोग में है, उसने मैंने पूरा एक सत्यारथ प्रकाश का हवाला रखा है कि पुनर्विवाह में और नियोग में फर्क क्या है। उसमें 6 से 7 गालबन 5-6 फर्क अंतर स्वामी दयानंद ने बताए हैं कि पुनर्विवाह क्यों नहीं करना चाहिए और नियोग क्यों करना चाहिए। वो सारे के सारे इस चीज को बयान करते हैं कि स्वामी दयानंद विवाह से सिर्फ इसलिए भागते थे कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आर्य समाजियों को कहता हूं, जो हवाला मैं अभी रखने लगा हूं ना, इस पर अगर तुम ठंडे दिमाग से गौर करोगे तुम्हें पता चलेगा कि स्वामी दयानंद ना ब्रह्मचारी था, ना सन्यासी था। ये बंदा सिर्फ शादी से भागकर अयाशी करना चाहता था, घर की जिम्मेदारी से भागता था। उसकी भी वजह है, क्योंकि स्वामी दयानंद सबसे बड़ा था घर का। इसके 5 बहन भाई थे, घर का सबसे बड़ा ये था, और इसको कोई ये बच्चों के साथ बाहर आवारागर्दी करता, खेलता रहता था, और बहाना बना दिया मैं पढ़ना चाहता हूं, घर से भाग गया, मैंने शादी नहीं करनी। तो ये 5 बहन भाई थे, सबसे बड़ा स्वामी दयानंद था। इसको हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का दिल करता था, और बहाना 2 बनाए। नंबर 1 मैं पढ़ना चाहता हूं, नंबर 2 मैंने शादी नहीं करनी। असल मसला था अय्याशी। अब मैं हवाला पेश करने लगा हूं। ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र है, और यह हवाला बहुत इंपॉर्टेंट है इस एतबार से। बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया। अब आपको थोड़ा सा इस लिंक, इस जो अपना स्कैन दिखाने लगो, जो रेफरेंस दिखाने लगो, इसके साथ लिंक जोड़ने के लिए बताता हूं। स्वामी दयानंद ने जब सारी चालें चल ली, किसी तरीके से शादी ना हो सके, शादी रोकी जा सके, और बात नहीं बनी, घर वालों ने तैयारी शुरू कर दी जोरों पर, तो स्वामी दयानंद ने क्या प्लान बनाया। सॉरी, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू सैम्बल। तो स्वामी दयानंद ने क्या प्लान बनाया, आपकी स्क्रीन के ऊपर आखिरी वाला सफा नंबर 27 के ऊपर, ये आपके सामने जीवन चरित्र का ही है। क्या कहते हैं स्वामी साहब, ऊपर से देखिएगा। उस समय, ये मिड से मैं सबसे फर्स्ट लाइन से पढ़ रहा हूं, उस समय यानी किस समय, जिस वक्त स्वामी साहब को पता चला मेरी दाल नहीं गल रही, अब मेरी शादी होके रहेगी, अब आखिरी पत्ता मैं क्या फेंक सकता हूं, जरा देखिएगा। इस समय मैंने निश्चित जाना, मैंने ये कंफर्म जान लिया कि अब विवाह किए बिना लोग कदाचित नहीं छोड़ेंगे। स्वामी साहब ने कहा कि अब मेरी शादी किए बिना लोग पीछे नहीं हटेंगे, और ना अब मुझको भविष्य में विद्या प्राप्त की आज्ञा मिलेगी। स्वामी साहब कहते हैं 2 चीजें। नंबर 1, मुझे कंफर्म हो गया कि मेरी शादी से ये नहीं टल रहे, शादी होगी। और नंबर 2, मुझे ये समझ आ गई कि अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं ज्ञान नहीं ले सकूंगा, और ना माता पिता मुझको, दोबारा चेक कीजिएगा, मैंने आपको क्या कहा था, असल मसला ज्ञान नहीं था, असल मसला था अय्याशी के, शादी से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरी लाइन, और ना माता पिता मुझको अविवाहित यानी छड़ा, सिंगल, बैचलर रखना स्वीकार करेंगे। नंबर 1, लोग मेरी शादी करवाकर छोड़ेंगे। नंबर 2, मुझे पढ़ाई का, स्टडी का मौका नहीं मिलेगा। नंबर 3, माता पिता मुझे बैचलर भी नहीं रहने देंगे। तब मैंने, तीसरी लाइन गौर से पढ़िए, तब मैंने अपने मन में सोच विचार कर ये निश्चय ठाना, यानी मैंने ये फैसला कर लिया कि अब वो काम करना चाहिए
जिससे जन्म भर को इस विवाह के बखेड़ों से बचूं। हो गया जी। ये निश्चय मैंने किसी पर प्रकट ना किया। क्या मतलब है? स्वामी साहब कहते हैं 3 मसले मेरे सामने जब कंफर्म आ गए, तब मैंने अपने मन में सोच विचार के बाद ये कंफर्म कर लिया, ये फैसला कर लिया कि अब मुझे वो काम करना चाहिए जिससे सारी जिंदगी के लिए मेरी जान किससे छूट जाए? शादी से। सेकंड लाइन येलो जो हाईलाइटेड है उसको आर्या समाजी गौर से पढ़ें कि स्वामी साहब के ये सारा शोर शराबा, घर छोड़ना, भागना किस वजह से था। दोबारा पढ़ें। जिससे क्या मतलब है कि पीछे जितने काम मैं करने जा रहा हूं घर से भागने वाला, उसका मेन मुद्दा क्या है? जिससे जन्म भर को इस विवाह के बखेड़े से बचूं। विवाह के बखेड़े से बचूं। विवाह के बखेड़े से बचूं। स्वामी साहब को ना ज्ञान से वो प्रीति थी, प्यार था, प्रेम था, ना अपने घर वालों से प्रेम था, बल्कि स्वामी साहब को यह था कि किसी तरीके से मुझे विवाह कर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े बेटे के तौर पर डाली जाएगी, मैं अय्याशी नहीं कर पाऊंगा। मैंने श्री कृष्णा की तरह गोपियों के कपड़े उठाने थे, टांगे अपना कपड़े ही उठाने थे, और इसी तरीके से गंद करना था, वो तो मैं कर ना पाऊंगा, लिहाजा घर से भाग जाओ। चलो, अब अगला फेज स्वामी साहब का यह था कि विवाह से जान छुड़ाकर मैं नियोग प्रथा को परमिसेबल कर दूं। क्योंकि, और इसकी वजह बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। आज की यूथ, ना लड़के ना लड़की विवाह करने के कायल ही नहीं है। पता क्यों? आजकल की यूथ लड़के शादी नहीं कर रहे। आपको पता क्यों? क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चल रहा है। तो आजकल का नौजवान लड़का शादी ना करने के 50 बहाने बनाता है। ठीक है, 50 बहाने। अब स्वामी दयानंद सरस्वती की मानसिकता अपने सामने रखें, जो विवाह के बखेड़ों से बचना चाहता था। इसके लिए जरूरी था कि स्वामी दयानंद सरस्वती विवाह के बखेड़ों से बचने के लिए नियोग प्रथा को परमिसिबल करता। मेरा पॉइंट समझ आया? यह था क्लाइमैक्स। यही वजह है कि विवाह की जितनी शर्तें स्वामी दयानंद रखी, उसको कठिनाई बनाया गया। इसी तरीके से पुनर्विवाह को निषिद्ध किया गया और सिर्फ नियोग को अय्याशी के लिए ओपन रखा गया। यह था आज का मुद्दा हिंदुस्तान की हिंदू महिलाओं और आर्य समाजी महिलाओं के लिए आप सामने रखें। और मेरे दिल को देखकर, मेरी वफा को देखकर आर्य समाजी और सनातनी महिला फैसला करना अपने स्वामी दयानंद सरस्वती की इन शास्त्रों को देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद। सैम सैलन भाई, आप जरूर इस पर बात करें। जो मैंने बातें रखी हैं, ये मेरा आज की स्ट्रीम का क्लाइमैक्स था। आप बात रख सकते हैं, फिर उसके बाद कुछ करते हैं जी। माशाल्लाह आमिर भाई, ये तो एक आई ओपनिंग स्ट्रीम है। ये सिर्फ ना कि मुसलमानों के लिए, ये हिंदू महिलाओं के लिए, खास करके उनके लिए जिसको दयानंद ने पहले ही किक आउट कर दिया कि भाई मोटी नहीं रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए, सुनहरी नहीं रहना चाहिए, उसके नाम भी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि गंगा, जमुना, नदियों के नाम, खुद नदी का नाम रख लिए सरस्वती। सरस्वती भी बहती नदी है, अपना नाम रख लिए सरस्वती, पर किसी और के वही नाम से अगर कोई बहती नदी का नाम हो तो उससे शादी ना करे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अब एक बात है आमिर भाई, इनकी शायद ये आर्य समाजियों को नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ आपको। ये नाम इनका पड़ा कहाँ से, कैसा हुआ ये? इनका असली नाम था मूला शंकर, ठीक है? तो ये तो इनको लोग चिढ़ाना शुरू कर दिए, मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो मुल्ला जी? तो ये बोले अरे यार, ये मुल्ला नहीं है, मूला है मेरा नाम। कहीं भी जाते थे, मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो मुल्ला जी? तो बोलता यार मैं तो मुल्लाओं के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, मुझे तो मुल्ला बना दिए, मेरा नाम मूला है। फिर कहीं जाते थे, मुल्ला जी कहाँ जा रहे हैं मुल्ला जी? तो बोलता था भाई दया कर दो, मुझे छोड़ दो, जान बख्श दो, दया कर दो, दया कर दो। ये जहां जाते थे दया की भीख मांगते थे। तो उसके बाद उनको खुद याद आया कि भाई ये मुल्ला नाम तो मेरे पे फिट नहीं हो रहा है, तो एक काम करता हूं, मैं अपना नाम खुद दयावान बना लेता हूं, दयानंद और सरस्वती रख लेता हूं, ताकि मुल्ला से भी बच जाऊं, किसी के आगे हाथ भी ना जोड़ूं, दया कर दो मुझे बोलकर। तो दयानंद सरस्वती खुद अपना नाम रख लिए, मुल्ला इनका असली नाम है।
जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट, बड़े जबरदस्त पॉइंट सैम भाई ने रखे हैं। सैम भाई, आज हमारा अंतिम नमाज का हकीकत में दूसरी रकत थी, ठीक है ना। वैसे तो हमारे यहाँ नमाज जनाजा जो मोमिन की होती है उसमें कोई जो है ना वो रकत शकत नहीं होती, रकू वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो मगर इनकी अंतिम नमाज में हमने कोई बड़ी बड़ी रकतें रखनी हैं। इनकी चिता को हमने मुख्तलिफ तरीकों से जलाना है, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की। तो आज उसका दूसरा अध्याय था। पहले प्रथम अध्याय में आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन सोसाइटी और इंडियन इंडिविजुअल जो कि इवन नॉन आर्या हिंदू है उसकी किस तरीके से दुर्गत इन्होंने बनाई वो आप देख चुके। आज आपने देखा किस तरीके से आर्या समाज ने जो गृहश्रम है यानी फैमिली इश्यूज हैं उनको किस तरीके से तोड़ा, एक महिला का किस तरीके से मजाक उड़ाया, और स्टार्ट में आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने नॉन आर्या नेशंस को और नॉन हिंदू नेशंस को किस तरीके से तबाह बर्बाद करके रख दिया। आज हमने इनकी अंतिम नमाज का दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आगे बड़ी मजे मजे की चीजें आने वाली हैं, अभी तो कहानी शुरू हुई है। सैम सोलन भाई, आपकी आमिर भाई एक आपकी इजाजत से एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये स्ट्रीम में ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि टॉपिक नियोग का है। जी जी जी, नियोग के उस पर ये हमारे डेढ़ शान है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे लौंडे चपाटे जो फिरते हैं, वो नियोग के बारे में 3 दिन पहले डिस्कशन किए थे। बोले कि नियोग जो होता है ना, नियोग एक स्वामी टाइप का आदमी कर सकता है, एक आम आदमी नहीं कर सकता है। तो ये डेढ़ शाना खुद बोल रहा था, आप सुनिए मैं क्या, और ये क्या बोल रहा है मालूम, डेढ़ शाना सुनिए, 1 मिनट दीजिए। ये फंसा है, बहुत बुरी तरह से फंसा है। 1 मिनट, आमिर भाई आवाज आ रही क्या, देखिए जरा, आवाज क्लियर है मेरी? आवाज दूर से आ रही है, सही नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, 1 मिनट दीजिए। लिंक पब्लिक होने लगा है दोस्तों, बल्कि मैं लिंक पब्लिक कर रहा हूं, सैम भाई उतनी देर में चलाएंगे, ठीक है जी। तो लिंक में पब्लिक कर रहा हूं, पहले सुन लें, गौर से सुन लें। ओनली आर्या समाजी, ओनली हिंदू, ओनली नास्तिक हिंदू, बस। ना मुसलमान चाहिए, ना ईसाई चाहिए, ना कोई नॉर्मल एथियस्ट, कोई एक्स मुस्लिम, कुछ भी नहीं चाहिए। आर्या समाजी टॉप प्रायोरिटी है। 5-5 रुपए, 5-5 रुपए, आज निकलने का वक्त है। 5-5 रुपए आर्या समाजी, ठंडा यख बेगैरत 5-5 रुपए, तो निकलने का टाइम है। कहते हैं जी डिस्कॉर्ड पे मीटिंग रख रहे हैं। वाह, डिस्कॉर्ड पे चिता नहीं जल रही, चिता हमने यहां लगाई है, तुमने मातम उधर शुरू कर दिया है। तो लिंक पब्लिक कर रहा हूं जी, सिर्फ वो लोग आए, दूसरे लोग आएंगे उनको स्टेज से निकाल दूंगा मैं, माजरत चाहता हूं। सैम चलन भाई जी। जी हाँ मेरे भाई, ये डिस्कॉर्ड की मीटिंग है। ये डिस्कॉर्ड मीटिंग का एक हिस्सा है। देखिए आप बताइए, मुझे आवाज आ रही है क्या? आ रही है मेरे भाई? आवाज डिस्टॉर्टेड है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूंगा, कभी मेरे स्ट्रीम पर चला दूंगा ये अगर हुई तो ये डेढ़ शाना क्या बोल रहा है कि बात हो रही है नियोग की। तो नियोग की बात हुई तो बोल रहा है कि मनुस्मृति में अगर रेफरेंस नहीं भी मिला, ये पहले तो बोला है कि स्वामी जैसे टाइप के लोग ही नियोग करते हैं, और उसके अंदर ये ऐड किया कि आज के जमाने में हम टेस्ट ट्यूब बेबी कर लेते हैं, सैरोगेसी कर लेते हैं, ये भी नियोग की एक प्रथा है। तो बोला कि मैं आपको मनुस्मृति से बताऊंगा। तो जब मनुस्मृति में जब स्वामी टाइप का लफ्ज नहीं निकला, वहां पर स्पिंडा आया, कजन्स, कोई भी कजन, किसी की भी कजन के साथ आप मेरे माँ की साइड से कोई भी कजन्स के साथ आप नियोग कर सकते। तो वहां पर नहीं आया, तो क्या बोल रहा है ये डेढ़ शाना कि मनुस्मृति से अगर नहीं हुआ तो सत्यार्थ प्रकाश में तो है, मिल जाएगा, और सत्यार्थ प्रकाश हमारी धर्म ग्रंथ है। अच्छा, धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ है हमारी। और यहाँ देखिए तो सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद स्वामी बोल रहे हैं कि जिसको भी ठरक चढ़ी वो शादी ना करे बल्कि नियोग कर ले। नहीं स्वामी, मैं अभी देखें बिल्कुल और आमिर भाई, ये इनका नाम स्वामी वामी नहीं था, ये नियोग के कारण स्वामी नाम रख लिए।
और बोले कि स्वामी टाइप के लोग ही चलते हैं नियोग के लिए। ये सही कहा आपने। हाँ, इनका नाम मुल्ला मुल्ला समझ के, मुल्ला है भाई, मुल्ले से कुछ ऑफर ही नहीं मिल रहा, स्वामी रख लो बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखो, दया भी हो जाएगी, आनंद भी लूट लूंगा। हाँ जबरदस्त। सैम भाई, ये अगर कहते हैं ना जी नियोग सिर्फ स्वामी कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, और तो भाई ये देखो जरा, ये स्वामी सत्यार्थ प्रकाश में क्या कहता है, क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर सत्यार्थ प्रकाश में सफा 99 के ऊपर 99 के ऊपर वो लिखता है, प्रश्न पूछा जाता है यदि किसी का छोटा भाई ही ना हो तो विधवा नियोग किसके साथ करे, यानी छोटा भाई से मुराद है देवर, तो लोग देवर उसको समझते हैं। तो स्वामी दयानंद उत्तर क्या देते हैं, वो कहते हैं यानी नियोग किसके साथ करे, तो कहना क्या चाहिए था, स्वामी के साथ करे, ये बोलना चाहिए था ना, बल्कि खुल के ये बोलना चाहिए था कि स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ करे, बोलना ये चाहिए था ना। उत्तर में वो क्या कहते हैं, वो कहता है देवर के साथ, परंतु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझे हो वैसा नहीं। देखो निरुक्त में, निरुक्त इतनी हैवी किताब है संस्कृत के हवाले से और वेदों को समझने के, वैदिक लिटरेचर को समझने के हवाले से निरुक्त, वो कहते हैं निरुक्त में देखो क्या है, देवर कसम कसमादि कसमाद द्वितीय द्वितीय वर, ये द्वितीय वर का क्या मतलब है, दूसरा वर। तो निरुक्त निरुक्त आया तीसरा है और खंड है 1 5 15, कोट की है उसको क्या कहते हैं, देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है, स्वामी सूमी नहीं शर्त, अब दूसरा पति होता है। तो आखिरी लाइन देखिएगा, सेकंड जो येलो हाईलाइटेड है आखिरी लाइन में, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि स्वामी सूमी की जरूरत नहीं है उधर, जिससे भी नियोग करेगी। अच्छा, जो आपने बयान किया वो लिखा है सपिंदा है या सगोत्रा है, यानी एक गोत्र के और एक स्पिंदा के, यानी पिंदा के एक लोग हों, यानी एक फैमिली के, उसमें यकीन करें इन्होंने मामू को भी शामिल कर दिया है, ठीक है, इसी तरीके से पता नहीं किन को, कजन्स को भी शामिल कर दिया है। यानी नियोग करते समय स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं चाहे भाई चढ़ जाए, चाहे चाचा चढ़ जाए, चाहे ताया चढ़ जाए, ये है ड्रामेबाजी। खैर, मजे की बात आपको बताऊं, 5 रुपए एक भी आर्या समाजी एंटर नहीं हुआ, एक भी अभी तक। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं यार, ये प्राउड मुस्लिम चले जाएं जरा, मेरा भाई स्क्रीन छोड़ दो, ब्लॉक हो जाओगे। प्राउड मुस्लिम स्क्रीन छोड़ दो मेरा भाई, ब्लॉक हो जाओगे। शाबाश, मेरा भाई नहीं मान रहे, चलो ठीक है, फिर अब नीचे कमेंट में आ जाके मुझे कहना कि मुझे अनब्लॉक कर दें। ये देखे स्क्रीन के ऊपर, ये दोबारा लिंक दे रहा हूं, ये लिंक डाल रहा हूं, एक भी आर्या समाजी नहीं आया, ये देखे स्क्रीन, ये खाली पड़ी हुई है। मैदान साफ है जी। किधर है, मर गए, अंतिम नमाज, कहानी खत्म है। अभी तो दूसरा एपिसोड है। अच्छा आमिर भाई, आप यकीन मानिए आमिर भाई, आप मेरा क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलूं मैं आपको, मेरा दिल इतना खुश हो गया आपने ये स्ट्रीम शुरू करी है। मैं हिंदुइज्म का भी साथ में साइमल्टेनियसली स्टार्ट करने वाला था, मैं आपसे यही डिस्कशन करने वाला था कि आमिर भाई क्या मैं एक हफ्ते में 2 स्ट्रीम्स कर सकूंगा, मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला था, उससे पहले आपने ये स्ट्रीम शुरू कर दी। तो अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, जज़ाकल्लाह खैर आमिर भाई। आपकी जब स्ट्रीम खत्म होगी तो मैं फिर बैक टू पवेलियन आ जाऊंगा हिंदुइज्म के ऊपर, तब इनकी बैंड इस तरह से बजने वाली है आमिर भाई, ये इनके घुमान में भी नहीं है कि मैं क्या लेके आने वाला हूँ, कौन से स्ट्रीम्स आने वाले। यार वो किधर गए, वो कहते यार, मुझे उस दिन वो मिला था, वो क्या मुफ्ती साहब के कहता तुम्हारे चैनल पे आऊंगा, तुम्हारे चैनल पे आऊंगा, बात करूंगा। मर गए, मुक गए, मर गई आर्या समाजियों की हैं। तत्यार्थ प्रतास्त दिल्ली मार्च में बुक फेयर में जाकर तत्यार्थ प्रतास्त लहराकर कहते थे हैं 5 रुपए, किधर गई वो आपकी सत्यार्थ प्रकाश की बढ़क। कोई एक है, लो जी एक एंटर हो रहा है, मोहिंद्र पाल आर्या लिखा हुआ है, डिवाइस नॉट कनेक्टेड। दोबारा ज्वाइन करें मेरा भाई, रीज्वाइन करें। 1 मिनट जरा मैं दिखा भी दूं, ताकि इनका भी ड्रामा, हमारे लोगों का भी, कई ड्रामे हमारे लोग भी कर रहे हैं ना। ये देखे जरा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है,
मैं दिखा दूं, ये देखें डिवाइस नॉट कनेक्ट आ रहा है, ये देखें जरा, ताकि लाइव आ जाए। महेंद्र पाल आर्या, मगर इनकी आईडी चेक करना, अब आईडी चेक करना, ये देखो जरा, ये देखो निकल गया, निकल गया जी। ना करे मेरे भाई, है ये बात है करने वाली कोई हमारे लोगों की। वो किधर गए भाई डिस्कॉर्ड वाले, वो चैलेंज करने वाले किधर गए? हमें चैलेंज करते हैं, फलाना करते हैं। बड़ा फख्र था ना आर्या समाज पे, तो आर्या समाज की बात शुरू की है, तुम लोग भाग गए हो। कमाल है। बेटा बेटा आर्या समाजियों, वेद पर चौड़े जिस किताब और जिस शख्सियत के बलबूते पर होते थे ना स्वामी दयानंद सरस्वती, हमने उसकी चड्डी चौंक के अंदर पहले ही उतार दिया। आज के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती को पेश करते हुए 20 बार सोचोगे, 20 बार, कि स्वामी दयानंद को किस मुंह से पेश करें। और मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं, स्वामी दयानंद जब भी तुम्हारे साथ डिबेट करने के लिए आओगे, तुम कहोगे स्वामी दयानंद के शास्त्र ना पेश करना, ऐसी मंजी ठोकूंगा तुम्हारी, ऐसी मंजी। खुद अपने मुंह से कहोगे स्वामी दयानंद की किताब ना पेश करना, हम स्वामी दयानंद को नहीं मारते। नहीं आएंगे आमिर भाई, ये नहीं आएंगे ये आज। बस इनका 4 मिनट वेट और मैं कर रहा हूं, लिंक दे रहा हूं। वो बोलते हैं देखिए जी, वो एक कहावत है देखिए आमिर भाई, जब कुत्ते की मौत आती है तो कोना पकड़ लेता है, बोलते हैं देखिए बीमार हो जाता है कुत्ता, मरने आ गया तो एक कोना पकड़ के वहीं बैठ जाता है। ये डिस्कॉर्ड का कोना पकड़ लेते हैं हर जुम्मा, मौत आती है उनको। मैंने आपको बताया ना, इसने फ्राइडे के दिन डिस्कॉर्ड को क्यों मीटिंग रखी है पता है? ताकि आर्या समाजियों को ये प्रोग्राम देखने से रोक सके। इसको ये था कि आर्या समाजी यहां आ गए, बात बनेगी नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इनकी भरमबाजी पता है क्या है? कि ये आज तक हमारे सामने बैठे नहीं। जब हमारे सामने बैठ जाएंगे ना, तो फिर आर्या समाज ये जो बड़क मारता था ना कि हम ले दे गए, हम ले दे गए, हमने फलां को चुप करवा दिया। अब मैं मुसलमानों को कहता हूं, जो मुसलमान आर्या समाजियों के चैनल पर जा रहे हैं ना, या एक्स मुस्लिम के चैनल पर जा रहे हैं, बेशर्मो पीछे हट जाओ, इनको आने दो, बिल्कुल ना जाए इनके चैनल्स पे। मैं लाइव कहता हूं, डिस्कॉर्ड नहीं, दम है सामने आओ। बढ़ के तुम मारते थे, सत्यार्थ प्रकाश तुम लहराते थे, इस्लाम को गालियां और गुस्ताखियां तुमने की हैं, एक्स मुस्लिम्स को फंड करने वाले और खड़ा करने वाले तुम लोग हो। किधर गए हो? आओ ना मार्केट में, चैलेंज तो तुम्हारे थे। एक बात का भी जवाब दे जाए आर्या समाजी लाइव आकर, मैं मान जाऊंगा कि किसी मां ने वाकई आर्या समाजी सपूत को जना था, जो वाकई जनाब जनवन बंदा था। तो ऐसे नहीं मैं कह रहा था 5-5 रुपए, 5-5 रुपए, आर्या समाजी ठंडा बेगैरत 5-5 रुपए। बस इतनी, सैम भाई इतनी सी बात थी। स्वामी की लुंगी खुली है, सत्यार्थ प्रकाश खुली है, ये ठंडे हो गए हैं। आर्या समाजियों, तुमने सत्यार्थ प्रकाश को वहां से पढ़ा था जहां से आर्या समाज ने तुम्हें पढ़ाया। बेटा हम तुम्हें वहां से पढ़ाएंगे जहां से स्वामी ने भी ना पढ़ाया होगा। हाँ, फर्क पता चल जाएगा। ये जो छोटी पंफलेट्स सत्यार्थ प्रकाश के, जो ईसाइयों के खिलाफ समूलास लिख दिया, मुसलमानों के खिलाफ समूलास लिख दिया, जैन और बुद्ध के खिलाफ लिख दिया, उसको पढ़ा है। बेटा हम तुम्हारी सत्यार्थ प्रकाश को सर से लेके पांव तक पढ़ेंगे स्वामी दयानंद को, और छितर मार मार के पढ़ेंगे। हम पढ़ाएंगे तुम्हें, फिर तुम्हें पता चलेगा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी कैसे जाती है। खोती दे खोरना उनते। सैम भाई आपकी आखिरी बात और प्रोग्राम को एंड करेंगे। कोई भी आर्या समाजी नहीं आ रहा, मैं सिर्फ आर्या समाजी का इंतजार कर रहा हूं। अगर आर्या समाजी आ गया तो ठीक, वरना मैं प्रोग्राम एंड करूंगा। नो अदर वे। जी आमिर भाई, ठीक जी आमिर भाई, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आज कहीं ना कहीं से भटक कर इतने बड़े बड़े बड़कियां मारे, ये चैलेंजेस करे कि अगर दयानंद के बारे में अगर कुछ कहेंगे तो फिर से रिपोर्टिंग होगी, फिर से उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, हमें जानते नहीं है, आर्य समाजी है। किधर गए, किधर गए? मैं बोला करता था ये चील का हिसाब है लोग का, सबका चील का हिसाब है, करवाना कम चिल्लाना ज्यादा।
ये अपने अपने चैनल पर बैठ के भौंकते हैं, चिल्लाते हैं, आने की हिम्मत नहीं है। यहाँ पर आ गए तो फ्राई हो जाएंगे भाई।